हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियोस में हम कर रहे हैं सिग्नल एंड सिस्टम के प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर गेट, ईएससी एंड अदर पीएसयू एग्जाम्स। ठीक है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। आप पहली वीडियो से देख सकते हो। ठीक है, हर वीडियो में हम 10 क्वेश्चन करते हैं और अभी हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से दिया हुआ है, कंसीडर द वोल्टेज वेवफॉर्म शोन बिलो, द इक्वेशन फॉर वीटी इज। ठीक है, हमें एक वेवफॉर्म दी है वीटी की, जिसमें हमें क्या दिख रहा है, स्टेप्स दिख रही है ना। तो इसकी हमें वेवफॉर्म बनानी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्टेप आता है ओनली, यहाँ पे कांस्टेंट है और बस किसी भी पॉइंट पे एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है बस, है ना। जैसे क्या है, वन से पहले एम्पलीट्यूड जीरो था ना, वन से वैल्यू वन थी, वन पे एकदम क्या हो गया, स्टेप प्लस वन। ठीक है, वन पे हुआ तो u ऑफ t माइनस वन। ठीक है, उसी तरह टू पे क्या हुआ, टू पे भी वन से टू हो गया यानी कि प्लस वन, तो प्लस u ऑफ t माइनस टू। ठीक है, उसी तरह तीन पे क्या हुआ, तीन से दो से तीन हो गया यानी कि प्लस वन हो गया, तो यहाँ पे भी u ऑफ t माइनस थ्री। और फोर पे देखो क्या हुआ, थ्री था, थ्री से एकदम जीरो हो गया यानी कि माइनस थ्री, तो माइनस थ्री u ऑफ t माइनस फोर, तो ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फंक्शन xt। xt हमें कोई फंक्शन दिया है जो कि है u ऑफ t प्लस हाफ रैम हाफ माइनस टी। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट है। सबसे पहले अगर हम दोनों फंक्शन ड्रॉ कर लें तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए, कि सबसे पहले और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो सबसे पहले मैं करता हूँ u ऑफ टी प्लस टू। u ऑफ टी स्टार्ट होता है जीरो से। ठीक है, u ऑफ टी प्लस टू कहां से स्टार्ट होगा, माइनस वन बाय टू, यानी कि यहाँ पे माइनस पॉइंट फाइव लिखा हुआ है तो माइनस पॉइंट फाइव, ये है मेरा u ऑफ टी प्लस वन बाय टू। ठीक है, अब मुझे बनाना है रैम्प आर हाफ माइनस टी। तो देखो हम मुझे बनाना है आर ऑफ माइनस टी प्लस वन, टी प्लस ये। सबसे पहले देखो रैम्प फंक्शन क्या होता है, देखो इस तरीके से बनता है, जिसकी स्लोप होती है वन। ठीक है, ये मेरा आर टी। और अगर मुझे आर पहले क्या करना है, मैं टाइम एडवांस करता हूँ ना, मैं टाइम शिफ्टिंग पहले करता हूँ, मुझे बनाना है आर ऑफ टी प्लस वन बाय टू। ठीक है, टी प्लस वन बाय टू मतलब एडवांस हो जाएगा सिग्नल, पहले जीरो से स्टार्ट हो रहा था, अभी कहां से स्टार्ट होगा, माइनस हाफ से। अब मुझे क्या कर देना, माइनस टी कर देना, यानी कि टाइम रिवर्सल। तो मैं सीधा यही बना देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस सिग्नल का टाइम रिवर्सल करना है, तो बस उल्टा हो जाएगा बिल्कुल ऐसा, है ना। ये हो जाएगा पॉइंट फाइव। ठीक है, पॉइंट फाइव। अब जैसे क्या है, ये तो हमें दिख जाएगा कि ये आ रहा है, देखा। ठीक है, अगर हमें मैग्नीट्यूड भी देखना है तो बस चेक कर लो कि माइनस पॉइंट फाइव पे मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए। तो इसके स्लोप वन है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वन हुआ, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, वन आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट माइनस पॉइंट फाइव से इधर वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये जीरो है, ये कुछ भी हुआ मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाने वाला है। और पॉइंट फाइव से इधर जीरो है तो ये भी मल्टीप्लाई होकर ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। और जो ये वाला पार्ट है माइनस पॉइंट फाइव और इसके बीच में ये इतना पार्ट, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वन से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ओनली ये पार्ट सेम वैसा का वैसा आ जाएगा। वन से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम चीज आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक रेक्टेंगुलर वोल्टेज पल्स दी है ए से बी के बीच में। तो हमें तीन ऑप्शन दिए हैं वीटी के, यू ए माइनस टी मल्टीप्लाई बाई यू टी माइनस बी, और उसमें बताना कि कौन सा फंक्शन इस पल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले थ्री को देख लेते हैं, u ऑफ t माइनस ए माइनस यू ऑफ t माइनस बी। तो अगर मुझे ये बनाना है, इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ बनाते पहले। अब देखो a जो है b से छोटा है, u ऑफ t माइनस ए कैसे बन रहा होगा, या ऐसे बन रहा होगा कुछ। ठीक है, यह है a,
u ऑफ टी माइनस बी ऐसे बन रहा होगा, ये है b। अब मैं इसमें से अगर ये माइनस करूंगा तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ तक, ये b मान लो, यहाँ पे b है, तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 0, सॉरी 1 माइनस 0 1, और इसके बाद क्या है, b के बाद यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 1 0, तो मतलब 3 तो ऑप्शन सही है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड की। फर्स्ट के लिए हमें क्या बनाना है, पहले u ऑफ t माइनस b तो हमने बना ही रखा है, ठीक है, इसको हम यूज कर लेंगे। अभी मुझे बनाना है u ऑफ a माइनस टी, यानी कि u ऑफ माइनस टी प्लस ए, है ना। तो पहले मैं क्या करूंगा, u ऑफ प्लस ए बना लेता हूँ। प्लस ए मतलब मुझे एडवांस करना है सिग्नल यहाँ पे ऐसे, है ना। ये मेरा बन गया u ऑफ t प्लस ए, ये क्या है, माइनस ए। अब मुझे क्या करना है, टाइम रिवर्सल, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। ये बन गया u ऑफ माइनस टी प्लस ए, ये है ए। तो अब देखो मुझे क्या करना है, इन्होंने बोला कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, u ऑफ t माइनस बी। तो a जो है b से छोटा है, अगर मैं इसको इसके नीचे लेके जाऊंगा, चलिए नहीं, इसके नीचे बना देता हूँ, u ऑफ t माइनस बी, ये रहा, ये है मेरा u ऑफ t माइनस बी, जो कि है b यहाँ पे। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसको और इसको, तो जीरो आने वाला है, ये थोड़ी आएगा, बिकॉज देखो यहाँ पे a से इधर इधर 1 है, यहाँ पे a कोई होगा 0 है, बीच में तो 0 ही है, b के बाद इधर 1 है, इधर 0 है, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा टोटली 0 आ जाएगा, मतलब 1 तो नहीं आने वाला है। तो ऑब्वियसली अगर अब 1 नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, b, ठीक है। और अगर इसको वैसे देखना है, b को भी देखना है कि u ऑफ t b माइनस टी कैसा बनेगा, तो अगर मैं इसी में दिखाता हूँ, देखो u ऑफ t प्लस b, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो b थोड़ा सा बड़ा है ना, तो मैं ऐसा बना देता हूँ, चलो, है ना। ये बन गया u ऑफ t प्लस b, और ये ऐसे दिखा देते हैं, ये बन गया मेरा u ऑफ माइनस टी प्लस बी, और मुझे क्या ये चाहिए, u ऑफ टी माइनस बी, ठीक है। सेम चीज है, बस इसमें फर्क क्या है, a और b का, क्योंकि a छोटा है b से, ऐसे। अब देखो, अब इसको u ऑफ b माइनस टी और u ऑफ t माइनस इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, अगर देखो a से पहले पहले वाला पार्ट 0 हो जाएगा, यस। a और b के बीच वाला पार्ट दोनों 1 1 है, 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 2 से भी ये वेव फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो ये देख गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पल्स ट्रेन शोन इन द फिगर रिप्रेजेंट द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ टी, है ना। एफ टी इज एक्सप्रेस्ड एज, अब देखो ये गलत लिखा क्या है इन्होंने, इम्पल्स ट्रेन शोन इन द फिगर रिप्रेजेंट द सेकंड डेरिवेटिव, तो यहाँ पे क्या लिखाना चाहिए, एफ डबल डैश टी, है ना। डबल डेरिवेटिव करके हमें ये इम्पल्स ट्रेन दे दिया, तो एफ टी क्या होगा, मतलब इसका दो बार हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं डेल टी का एक बार इंटीग्रेशन करता हूँ, तो वो आता है u ऑफ टी। अगर मुझे दोबारा दो बार इंटीग्रेशन करना है, यानी कि फिर दोबारा मुझे u ऑफ टी का इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो आएगा r ऑफ टी, ठीक है। तो अगर सबसे पहले मैं सारी पल्स लिख लेता हूँ कि क्या क्या है, देखो अगर 1 पे जो है वो माइनस, इसका एरिया -1 है, तो ये मैं लिखूंगा माइनस ऑफ डेल टी माइनस 1, ठीक है। ये मेरा है एफ ऑफ डबल डैश टी इज इक्वल टू, 2 पे भी क्या है, माइनस वाला, -1 का है टी माइनस 2, ठीक है। और 3 पे कितना है, 3 पे +1 का है, तो डेल टी माइनस 3। और 4 पे क्या है, 4 पे भी प्लस का है, 5 पे माइनस, ठीक है। 6 पे +2 का, 2 डेल टी माइनस 6 माइनस डेल टी माइनस 7, ठीक है। तो अगर देखो डेल टी का u ऑफ टी है, अगर टी माइनस टी नोट होगा तब भी u में भी टी माइनस टी नोट आ जाएगा। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, मतलब मैं एफ ऑफ
टी, एक बार इंटीग्रेशन कर दिया तो एफ ऑफ टी आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस यू ऑफ टी माइनस वन माइनस यू ऑफ टी माइनस टू प्लस यू ऑफ टी माइनस थ्री प्लस यू ऑफ टी माइनस फोर माइनस यू ऑफ टी माइनस फाइव प्लस टू यू ऑफ टी माइनस सिक्स, ठीक है, और माइनस यू ऑफ टी माइनस सेवन। और अब इसके दोबारा एक बार इंटीग्रेशन हो गया ये, दोबारा मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, रैम मतलब एफ ऑफ टी जो हमें चाहिए वो क्या आएगा, माइनस आर ऑफ टी माइनस वन माइनस आर ऑफ टी माइनस टू प्लस आर ऑफ टी माइनस थ्री प्लस आर ऑफ टी माइनस फोर प्लस सॉरी माइनस आर ऑफ टी माइनस फाइव प्लस टू आर टी माइनस सिक्स माइनस आर टी माइनस, ठीक है, ये आएगा। अब देखो ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन बनेगा बट गलत है, पूरा सही नहीं है, मतलब सारे ऑप्शन गलत है इसमें। क्यों? बिकॉज जो आर ऑफ टी होता है वो किसके को लिख सकते हैं हम, टी ऑफ यू टी, ठीक है। और अगर सपोज करो मुझे लिखना है आर ऑफ टी माइनस वन, उसको मैं लिखूंगा टी माइनस वन यू ऑफ टी माइनस वन, उसको ना कि ये लिखूंगा टी ऑफ यू टी माइनस वन, ठीक है। तो इस ऑप्शन में ये किया हुआ है, इस क्वेश्चन में देखो आर ऑफ टी माइनस वन को इन्होंने लिखा है टी ऑफ यू टी माइनस वन, तो क्या होना चाहिए था, यहाँ पे भी टी माइनस वन होना चाहिए, यहाँ पे टी माइनस टू होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे टी माइनस थ्री होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए कोई ऑप्शन सही नहीं है। अगर हम इसका वेव फॉर्म से करना चाहें हम, इसको वेव फॉर्म से भी कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आएगा बस। अगर क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार रैम के फॉर्म में दिया होता है, कई बार वो उसको ना यू ऐसे कर देते हैं जैसे एस में दिया, तो उस केस में आर ऑफ टी माइनस वन को टी माइनस वन यू ऑफ टी माइनस वन, जैसे आर ऑफ टी माइनस सेवन है, टी माइनस सेवन इंटू यू ऑफ टी माइनस सेवन करना, ठीक है। अगर हमें इसकी वेव फॉर्म बनानी है, ठीक है, ये है एफ ऑफ डबल डैश टी। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना, तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम, यहाँ पे हम सबसे पहले बनाएंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। डेल हमारे पास क्या है, इम्पल्सिस हैं, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास स्टेप आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब देखो जैसे जीरो से स्टार्ट किया हमने, सबसे पहले इम्पल्स आई है वन पे, ठीक है, तो यहाँ क्या कैसे बनेगा, वन पे एकदम एरिया कितना हो जाएगा, वन बढ़ जाएगा वन, ठीक है, मतलब सॉरी नेगेटिव में वन हो जाएगा माइनस वन, ठीक है, वन से लेकर टू के बीच में कुछ नहीं है, टू पे फिर नेगेटिव इम्पल्स आ गई तो एरिया फिर माइनस वन, यहाँ पे माइनस टू, ठीक है, थ्री पे प्लस वन हो गया ऐसे करके, और फोर पे फिर दोबारा प्लस वन, फिर जीरो पे पहुंच गया, फाइव पे फिर माइनस वन, सिक्स पे क्या हो गया, सिक्स पे हो गया फिर प्लस टू हो गया, तो प्लस वन पे चला जाएगा माइनस वन से, और सेवन पे फिर माइनस वन, ऐसा करके बन जाएगा, ये बनेगा मेरा एफ ऑफ, मतलब इसका एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो इस हिसाब से बन जाएगा।
ठीक है, ये आ गया 1। ठीक है, अब मुझे इसका एक और बार इंटीग्रेशन करना है। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे दोबारा। तो देखो, यहां से चले 0 है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब 1 पे क्या है, 1 पे स्लोप देखो, सबसे पहले क्या था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे भी 0। अब 1 से क्या होगी, -1, तो स्लोप इसकी -1 हो जाएगी, मतलब चेंज इन स्लोप हो जाएगा -1। अब स्लोप पहले 0 है, तो 0 में -1 और ऐड करेंगे तो -1 हो जाएगी स्लोप, तो ये स्लोप -1 है। ठीक है, नेगेटिव स्लोप है। फिर क्या हुआ, फिर दोबारा -2 पे, यहाँ पे स्लोप 1 है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एम्पलीट्यूड -1 है, यहाँ पे -2 कितना चेंज आ गया, -1, तो स्लोप फिर दोबारा -1 हो जाएगी। सपोज करो यहाँ पे स्लोप है -1 और 2 पे स्लोप हो जाएगी फिर -1 से -1 -2, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। थोड़ा सा इसको ऊपर उठाना पड़ेगा। स्लोप आ जाएगी -2 इस तरीके से हो जाएगी स्लोप। ठीक है, ऐसा कुछ बन जाओ, और मतलब ये पहुंच जाएगा -1 तक, और यहाँ पहुंच जाएगा -3 तक, क्योंकि स्लोप अभी -2 है। अब इसके बाद क्या हुआ, स्लोप -2 से सॉरी, स्टेप जो है -2 से -1 हो गया, यानी कि +1 हो गया, तो स्लोप भी फिर दोबारा +1 हो जाएगी। अब यहाँ पे स्लोप -2 थी, -2 में +1 ऐड करूंगा तो -1, अब स्लोप आ जाएगी -1, इस तरीके से कुछ बनेगा। ठीक है, अब स्लोप है यहाँ पे -1। अब क्या हुआ, 4 पे जाके फिर स्टेप 1 +1 हो गया, तो यहाँ पे स्लोप भी क्या हो जाएगी, +1, तो -1 +1 स्लोप 0, यानी कि यहाँ से कांस्टेंट, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, और 5 पे क्या हुआ, 5 पे फिर दोबारा माइनस, एक तो इसको थोड़ा सा दिक्कत होगी नीचे बनाने में। अभी आई थिंक इसकी जरूरत नहीं है, इससे बनाते हैं। अभी देखो, ये हो गया 5। ठीक है, अब स्लोप कितनी है मेरी, 0। ठीक है, अभी क्या हुआ, 5 5 से फिर स्टेप नीचे हो गया, -1 होगा, तो स्लोप भी यहाँ पे -1 हो जाएगी, 0 -1 -1, ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे स्लोप है -1, और फिर क्या हुआ, 6 पे -1 से 1, यानी कि 2 स्टेप चल गए, तो अब स्लोप हो जाएगी +2, यानी कि -1 से -1 +2, तो +1 हो जाएगी स्लोप, कुछ ऐसे। ठीक है, और 7 पे क्या हो गया, 1 से 0 -1 हो गया, तो स्लोप भी -1 हो जाएगी, यानी कि 1 -1 0, ऐसे। ये फिर आगे ऐसा जाएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना, अगर ग्राफिकली देखना, ये बनेगा मेरा f(t). ठीक है, बट इतना तो मुश्किल क्वेश्चन में आएगा नहीं अगर ग्राफिकल आएगा। ठीक है, इससे तो आसान ही आएगा। और ठीक है, इसको सही कर लेना, ये नहीं आना चाहिए ऐसे, बिकॉज इसमें क्या करो, देखो गलती भी कैसे ढूंढोगे, देखो अगर 7 के बाद 7 के बाद इसकी वैल्यू कुछ माइनस में कुछ है ना, माइनस में कुछ है 7 के बाद, अगर t इज इक्वल टू 8 पुट करोगे यहाँ पे, तो ये 1 हो गया, 1 हो गया, ये 1 हो गया, -8 -8 +8, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, है ना। t की वैल्यू कोई भी पुट करोगे 8, ये 0 हो जाएगा, बट अगर आप फंक्शन देखोगे 0 नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसलिए ए ऑप्शन गलत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द वेवफॉर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद द करेक्ट मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन लिस्टेड इन ऑन द राइट हैंड साइड। देखो सबसे पहले क्या है, एफ ऑफ टी, ये तो सिंपल 0 से स्टार्ट हो रहा है, स्लोप भी 1 है, तो पूरा रैंप इनपुट है हमारी। देखो थर्ड टी यू टी, ये रैंप हो गया। अब ये क्या है, ये मैंने रैंप जो फंक्शन है मेरा, उसको मैंने डिले कर दिया 1 से, यानी कि ये है मेरा आर ऑफ टी -1, यानी कि t -1 u ऑफ t -1, है ना, मतलब रैंप में
टी की जगह टी माइनस वन कर दो, तो ये मेरा ऑप्शन आ जाएगा 6। ये क्या है एफ ऑफ टी, ये मैंने रैंप इनपुट में +1 है ना, एम्पलीट्यूड +1 कर दिया मैंने, मतलब मेरा ये है आर ऑफ टी +1, ठीक है, सॉरी +1 नहीं, आर ऑफ टी में मैंने +1 की है बट ओनली पॉजिटिव साइड, है ना। ये देखो, अगर मेरा दो चीजें हैं, +1 और पॉजिटिव साइड +1 का क्या मतलब है, अगर मैं इसमें ओनली +1 करूं, इसमें ओनली +1 करूं तो मेरा कैसा आएगा, ये मेरा कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना, अगर मैं इसमें +1 करता हूँ। बट हमारे पास क्या है, जो +1 हुआ है ओनली पॉजिटिव साइड हुआ है, तो इसका मतलब मैंने क्या किया बेसिकली, मैंने किया है आर ऑफ टी प्लस यू ऑफ टी, है ना। तो आर ऑफ टी को मैं लिख सकता हूँ टी यू टी प्लस यू ऑफ टी, तो आ जाएगा t+1 यू ऑफ टी, ठीक है। तो ऑप्शन t+4, आर का 4, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या आर का ही डिलेड वर्जन है, इसको हमने 1 से डिले कर दिया, तो मतलब ये जो है फंक्शन मेरा बना हुआ है, इसको मैं t की जगह t-1 कर दूं, यहाँ पे t की जगह t-1, t ऑफ u t-1, तो ये आ जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। तो 363641 ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्नल इज डिस्क्राइब्ड बाय xt इज इक्वल टू r ऑफ t-4 माइनस r ऑफ t-6, rt इज ए रैंप फंक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम t इज इक्वल टू 0, है ना। तो देखो रैंप फंक्शन जब आता है तब हम देखते हैं चेंज इन स्लोप, तो मेरे पास 4 और 6 पे है, ठीक है। अब देखो 4 से पहले कुछ नहीं है, 0 है, 4 पे क्या हुआ मेरे पास rt-4 आ गया, इसका मतलब rt-4 माइनस rt-6, ठीक है। तो t-4 आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 1 है यहाँ पे, तो मेरी स्लोप +1 हो जाएगी, r से पहले मेरे 0 था, स्लोप भी 0 थी, स्लोप मेरी अब 0 से 0+1, स्लोप अब मेरी होगी 1, तो एक लाइन बनाओ जिसकी स्लोप है 1, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 से 6 गया, यहाँ पे 2 पहुंच गया, 6 पे क्या हो गया, 6 अब क्या आ गया, आर ऑफ टी माइनस आर ऑफ t-6, यानी कि -1, अब मुझे स्लोप -1 कर देनी है, यानी कि पहले स्लोप 1 थी, तो 1 - 1 कर दूंगा, स्लोप आ जाएगी 0, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, इस तरीके से, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। देखो स्लोप यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, तो 4 पे क्या हुआ, स्लोप +1 होगी, और 6 पे क्या हो गया, स्लोप -1 होगी, चेंज इन स्लोप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर ऑफ t+2 माइनस आर ऑफ t+1 माइनस आर ऑफ t-1 प्लस आर ऑफ t-2, ठीक है। सबसे पहले क्या है, आर ऑफ t+2, यानी कि ये स्टार्ट होगा t इज इक्वल टू -2 पे ना, t-2 से पहले क्या होगा, 0 हो जाएगा पूरा, तो सबसे पहले क्या हुआ, t-2 पे स्लोप चेंज हुई 1, है ना, +1, तो ये है -2 -1 पे +1 +2, -2 पे चेंज इन स्लोप हुई +1, यानी कि स्लोप 0 थी पहले, फिर 1 होगी, ठीक है। 1 पे क्या हो गया, -1 पे क्या हुआ, -1 पे हो गया कि माइनस आया है, तो मतलब स्लोप चेंज इन स्लोप -1, तो 1 - 1 0, है ना, यहाँ पे स्लोप कितनी है, 0। अब 1 पे क्या हुआ, 1 पे फिर माइनस है, माइनस आर ऑफ t-1, यहाँ पे स्लोप चेंज इन स्लोप हो गया -1, तो 0 - 1 -1, है ना, यहाँ पे स्लोप होगी -1। 2 पे क्या हो गया, प्लस t2 - 2, यानी कि +1, चेंज इन स्लोप +1 -1 +1 0, स्लोप होगी 0, ऐसे, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। कंसीडर थ्री सिग्नल्स, फर्स्ट सिग्नल है u ऑफ t माइनस u ऑफ t-1, तो सबसे पहले देखो ये सिग्नल कैसा बनेगा, u ऑफ t माइनस t, u ऑफ t यहाँ से स्टार्ट होगा t इज इक्वल टू 0 से,
और आगे बढ़ेगा। अब 1 पे क्या हो गया, माइनस यू ऑफ टी माइनस 1, मतलब 1 पे एक स्टेप नीचे चले जाओ ऐसे। ठीक है, ये बनेगा मेरा यू ऑफ टी, ये बनेगा। ठीक है, तो इस पूछा है कि कौन सा एनर्जी, फाइनाइट एनर्जी है, तो ऑब्वियसली ये फाइनाइट ड्यूरेशन है। ठीक है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा इसको स्क्वायर करके तो फाइनाइट ही आएगा, तो यस ये एनर्जी सिग्नल है। सेकंड है एक्स टू टी आर टी माइनस आर ऑफ टी माइनस टू, तो ये कैसा बनेगा सिग्नल सेकंड, आर ऑफ टी। आर ऑफ टी कैसे बनता है, यहां से ना, कि जीरो पे क्या है स्लोप, जीरो से पहले जीरो ही है, जीरो के बाद स्लोप चेंज होगी +1 होगी, है ना। अब क्या हुआ, माइनस आर ऑफ टी माइनस टू, तो टू पे क्या हो गया, चेंज इन स्लोप -1, 1 -1 0, तो यहाँ पे स्लोप होगी 0, ऐसा बन जाएगा। ये हमारा बन जाएगा x ऑफ 2t। तो एक तो ये तो इनफाइनाइट ड्यूरेशन है इसका, अगर मैं x2 स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरी एनर्जी क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी, तो ये तो एनर्जी सिग्नल है भी नहीं। x3 क्या है, 1 प्लस ई रेस्ट टू पावर -6t u ऑफ t, तो ये कैसा बनेगा, अगर ओनली मैं देखूं e की पावर -6t ut कैसा बनेगा, इस तरीके से कुछ बनेगा सिग्नल। ठीक है, ये मेरा बन गया e रेस्ट टू पावर -6t u ऑफ t। अगर मैं इसमें ut +1 कर दूं, प्लस ut कर दूं, मतलब ओनली पॉजिटिव साइड +1 कर दूं, तो क्या ये ऐसा बन जाएगा, इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू 1 रहेगी हमेशा। ठीक है, तो क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 हो रही है इनफाइनाइट पे जाके। ठीक है, इसका मैं अगर स्क्वायर करके इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरा फाइनाइट आ जाएगा, बट ये जो सिग्नल बनेगा 1 प्लस ई रेस्ट टू पावर -6t ut, ठीक है, ये 0 नहीं हो रहा है इनफाइनाइट पे जाके, और प्लस इसका अगर स्क्वायर करके देखोगे, स्क्वायर करके इंटीग्रेशन करोगे, इनफाइनाइट आ जाएगा, तो ये भी एनर्जी सिग्नल नहीं है। तो ऑप्शन ओनली बी, ओनली x1t एनर्जी सिग्नल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्नल xt इज डिफाइंड एज टू ऑफ ट्रायंगुलर सिग्नल ऑफ 2t-1 प्लस रेक्ट t-4, वैल्यू ऑफ x 3/2 इज। तो देखो इसको हम थोड़ा बना लेते हैं सिग्नल। सबसे पहले देखो, जो रेक्ट सिग्नल होता है ना स्टैंडर्ड, अगर रेक्ट t दिया ओनली, तो वो किस तरीके से बनता है, इसका एम्पलीट्यूड तो 1 होएगा। ठीक है, 1 होता है, ये होता है -12 से +12। ठीक है, रेक्ट टी, इसको अगर ध्यान रखना है कि -12 क्यों, बस इसका ध्यान रख लो कि एरिया जो आएगा 1 आएगा, है ना, हमेशा नहीं, रेक्ट टी का बात करें अगर। ठीक है, और अगर मैं ट्रायंगुलर सिग्नल टी की बात करूं, वो मेरा बनता है 1 -1 से 1। ठीक है, ये होता है स्टैंडर्ड, क्योंकि इसका एरिया भी देखो क्या है 1। और यहाँ क्या लिख देते हैं हम, यहाँ कई बार आप देखोगे लिखा होगा रेक्ट t/t, है ना, ये भी देखने को मिलेगा। ये क्या हो जाता है, ये टी पे डिपेंड कर देता है, -t/2 से t/2 तक। ठीक है, इस केस में मत देख लेना कि एरिया 1 होएगा हमेशा, नहीं, वो सिर्फ इसके लिए है, इन दोनों के लिए। ठीक है, तो ये इसके इक्वल होगा, देखो टी की वैल्यू 1 है, टी की वैल्यू 1 -12 से +12, ये तो बन रहा है। उसी तरह ट्रायंगुलर अगर देखेंगे हम, ट्रायंगुलर सिग्नल t/t, तो ये होगा -t से +t। ठीक है, टी की वैल्यू 1 पुट करके देखो, ये सेम बन रहा है, तो ये है। अब हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू, जब x की वैल्यू 3/2 है। ठीक है, या तो इसमें क्या कर सकते हो कि डायरेक्ट अगर वैल्यू पुट कर दूं मैं, हमें ये पता है ना, यस, ट्राई करते हैं, तो डायरेक्ट नहीं तो उसको वैसे भी करेंगे। टी की वैल्यू 3/2 पुट कर दो, इज इक्वल टू 2 ट्रायंगुलर, देखो 2 इंटू 3/2 -1, तो 1/2। ठीक है, प्लस 6 रेक्ट, और
टी की वैल्यू क्या पुट करनी है, 3/2 यानी कि 3/8। ठीक है, तो ये मेरा बेसिकली बन रहा है 2 try 1 प्लस 6 रेक्ट 3/8। ठीक है, अब देखो ट्रायंगुलर सिग्नल जब टाइम इज इक्वल टू 1 है ना, अब देखो इससे कंपेयर करो, मतलब जब टाइम 1 है तब इसकी वैल्यू कितनी है, टाइम 1 पे इसकी वैल्यू है 0। ठीक है, और वही अगर टाइम इससे, इन दोनों को देखो 3/8, 3/8 यानी 1 से कम ही है ना, और सॉरी 3/8 हाफ से कम है, तो वहां पे वैल्यू 3/8 कहीं भी होगा यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू है 1। तो प्लस 6, तो एम्पलीट्यूड है 6 इंटू 1, आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हो ऐसे अगर आपको ये चीजें आती है, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, सबसे पहले फिर हम ये सिग्नल बनाए 6 ऑफ रेक्ट t/4। तो हमने पढ़ा है कि रेक्ट t/t किसके इक्वल होता है, -t/2 से प्लस t/2, इसलिए ये क्या आएगा सिग्नल, ये आ जाएगा -4/2 से +4/2 यानी कि -2 से +2, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। 1 माइनस सॉरी एम्पलीट्यूड उसका 6 आ जाएगा ना, एक मिनट, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड है 6, ये है -2 से 2, ये मेरा बन गया रेक्ट 6 रेक्ट t/4। ठीक है, और मुझे क्या बनाना है अभी, 2 ट्रायंगुलर 2t-1। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे पता है कि ट्रायंगुलर टी का क्या होता है, ये होता है ये बनाऊंगा सबसे पहले मैं। ठीक है, और 2 में साथ में लिख रहा हूँ सबसे पहले, तो बस एम्पलीट्यूड यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो इसका बन जाएगा 1 से, ऐसा कुछ बन जाएगा 2 -1 से 1। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2, पहले मुझे करना है ये बना है 2 ट्रायंगुलर टी। ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है, मुझे पहले मैं टाइम स्केलिंग कर दूंगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो और पीछे हो जाएगा ये। इसको आई थिंक थोड़ा सा वो बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, देखने के लिए थोड़ा सा इसको 1 को, ताकि मुझे दिखे हमें अपने को। -1 +1 ये है 2, ये है मेरा 2 ट्रायंगुलर टी। ठीक है, अब मुझे बनाना है ट्रायंगुलर 2t। 2t बनाएंगे तो कंप्रेस हो जाएगा, ये कंप्रेस होके बनेगा इस तरीके से कुछ। ठीक है, कंप्रेस होके ये बन गया ऐसा। अब क्या बोला इन्होंने, ये है माइनस, कंप्रेस होके से -1/2 से +1/2। ठीक है, ये है 2। अब मुझे क्या करना है, इसको 1 से शिफ्ट करना है ना, 1 से अगर मैं शिफ्ट करूंगा ये मेरा बन गया 2 ट्रायंगुलर 2t, है ना। अगर मैं इसको 1 से शिफ्ट करूंगा, -1 करना है ना मुझे, यस -1 करना, -1 करना, तो सिंपली ये -2 से स्टार्ट होके यहाँ तक आ जाए, है ना, माइनस सॉरी +2 से होके 3/2 तक आ जाए। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड है 2, ये इतना बनेगा। ठीक है,
अब मुझे इसके नीचे बनाना है, इन दोनों को प्लस करना है मुझे। अब बस कहाँ पे प्लस करना है मुझे, 3/2 पे। 3/2 पे देख लो इसकी वैल्यू 6 है। अब देखो 3/2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, ये तो हमें दिख ही रहा है। इसके नीचे बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज 3/2 को इसको दिखाना, अगर ट्राई करें, ये कुछ ऐसा बनेगा, हाफ से लेके ठीक है, कुछ ऐसा सा बन जाएगा। ये आ जाएगा -1/2, ये आएगा 3/2। ये है मेरा 2 ट्रायंगुलर 2 t माइनस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी 6 आएगी। तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। बस वेव फॉर्म जो बनानी है आपको वैसे आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है, कई बार जरूरी नहीं कि इसी मेथड से करें या इससे करें, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। कई क्वेश्चन इससे बहुत इजीली हो जाएंगे, कुछ डायग्राम से इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों चीजें आनी चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द ग्राफ शोन बिलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस वीटी। तो देखो सबसे पहले इसमें रैंप भी है, क्योंकि स्लोप भी है, और एक स्टेप भी है। देखो कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड एकदम कम हो रहा है। स्टेप कहाँ पे आता है, जब मैग्नीट्यूड किसी पॉइंट पे एकदम बढ़ जाए या कम हो जाए, है ना। तो सबसे पहले देखो स्लोप, अगर हम रैंप को देखें, यहाँ पे स्लोप 0 है, यहाँ पे स्लोप 1 है, सॉरी यहाँ पे स्लोप कितनी है 3 से 4, यहाँ पे 2, स्लोप 2 है, यहाँ पे स्लोप है 0, ठीक है। अब देखो 3 पे क्या हुआ, 3 पे मुझे सिर्फ एक स्लोप मिली, चेंज इन स्लोप 2 पे, तो मतलब 3 पे मेरा होगा 2r ऑफ t माइनस 3, ठीक है। 4 पे क्या हुआ, 4 पे मुझे एक तो स्लोप चेंज होगी, बिल्कुल 2 से 0 होगी, यानी कि -2 ऑफ r t माइनस 4। और 4 पे क्या हुआ, 4 पे मेरा एम्पलीट्यूड भी एकदम 2 कम हो गया, यानी कि स्टेप आ गया -2 u ऑफ t माइनस 4, ठीक है। एक तो ये हो गया, बट ये डिपेंड करता है ऑप्शन किस वे में दिए हुए हैं। अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे ऑप्शन जो है वो u ऑफ t माइनस 3 u ऑफ t प्लस 4 के उसमें दिए हुए हैं फॉर्म में। तो देखो कभी भी कोई सिग्नल कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए ना कि नॉन जीरो है, यानी कि 3 और 4 के बीच में है, तो क्या होगा, ये हमेशा ऐसे डिस्क्राइब करेंगे कि u ऑफ t माइनस 3 माइनस u ऑफ t माइनस 4 इंटू कोई फंक्शन, ठीक है। क्योंकि कोई फंक्शन है, और फिर हमने u ऑफ t माइनस 3 माइनस 4, ये 3 4, ये है u ऑफ t माइनस 3 माइनस u ऑफ t माइनस 4। इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस फंक्शन को, है ना। तो मेरे पास सिर्फ 3 और 4 के बीच में फंक्शन आ गया, बाकी सारा 0 हो गया। इसका ये मतलब है। तो बस कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू देखनी है फंक्शन की। तो जैसे हमें पता चल गया कि 3 और 4 के बीच में है, तो इससे मल्टीप्लाई यही होने वाला है, u ऑफ t माइनस 3 माइनस u ऑफ t माइनस 4। अब ये फंक्शन क्या है, ये वाली, ये लाइन है कोई, ये लाइन की इक्वेशन लिखनी है बस आपको। ये लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, ये पॉइंट क्या है, 2 पॉइंट चाहिए मुझे लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए। ये पॉइंट है मेरा 4,2, ये है 3,0, ठीक है। या तो डायरेक्ट, या तो इसमें एक ही ऑप्शन बन रहा है डी, काम खत्म हो गया। बट क्या कर सकते हो, नहीं तो टाइम इज इक्वल टू 3 पुट करके देख लो। t इज इक्वल टू 3 पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है, यस इसकी वैल्यू 0 आ रही है। टाइम इज इक्वल टू 4 पुट करूंगा, t 4 इंटू 2 8 माइनस 6, यहाँ पे 2 आ रही है। नहीं तो लाइन की इक्वेशन लिख लो। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, मेरे पास 2 पॉइंट है, या पॉइंट है या स्लोप है। अब इसकी स्लोप कितनी है मुझे दिख रही है, 2 है, तो y माइनस y1, ठीक है, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। यही स्लोप होती है इंटू x माइनस x1, ठीक है। अब सपोज करो ये x1 x2 है, सॉरी x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू 2 माइनस 0 4 माइनस 3 और x माइनस 4, सॉरी x माइनस 3। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 x माइनस x, यहाँ पे t है ना, वैसे टाइम t लिख लेता हूँ, या छोड़ो x ही लिख लो, माइनस 3, तो 2x माइनस 6, ठीक है। y यहाँ पे क्या है, v ऑफ t, और x है t, 2t माइनस 6, ठीक है। तो बस अगर प्रैक्टिस है तो आप तुरंत ऐसे का क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि यही आने वाला है, ये प्लस तो वाला आएगा ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन डी आ जाएगा।
तो बस ये क्वेश्चन थे हमारे पास 10 क्वेश्चन। बस एक और लास्ट वीडियो है, इसके बाद कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, उसके बाद डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स करेंगे, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना है ना, टाइम के साथ इस टाइम पे ये क्वेश्चन पे डाउट है। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन कर लेना, नोट्स आपको लिंक ट्री वाले लिंक से मिल जाएंगे। और वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।